चलो अगर हमको कहीं पर 10 HP से अधिक की मोटर के कनेक्शन करना है तो वो करते आना अपनों को बहुत ही जरूरी है एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन होने के नाते। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम उसके लिए यूज़ करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ये 3 तरीके के होते हैं, जिसमें एक मैनुअल होता है, एक सेमी होता है, तीसरा जो है वो फुली ऑटोमेटिक होता है। तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो मैनुअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर देखने वाले हैं। तो ये स्टार और डेल्टा स्टार्टर का जो फंडा है बेसिकली ऐसा है कि जो स्टार कनेक्शन होता है उसके अंदर हम मोटर को शुरुआती में कम पावर के साथ चला सकते हैं और डेल्टा के अंदर हम उसको अधिक पावर देते हैं। ये जो 2 कनेक्शन है हमारे पास, हमने इसका जो है वो सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि मोटर को हम कैसे स्टार में चला सकते हैं और मोटर को हम कैसे डेल्टा में चला सकते हैं। तो स्टार के अंदर मोटर को कम पावर मिलती है, लगभग सिंगल फेज के बराबर, और जब हम उसको डेल्टा में चलाते हैं तो हर कॉइल को उसके 2 फेज मिलते हैं, मतलब 440 वोल्ट। तो वहाँ पर पावर बढ़ जाता है। अब शुरुआत में मोटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, तो मोटर जलकर खराब ना हो जाए, इस वजह से हम क्या करते हैं कि पहले उसको स्टार में चलाते हैं। स्टार में चलाने के बाद हम उसको फिर जैसी उसकी 70 या 80% की जो स्पीड वो गति प्राप्त कर लेती है, तब हम उसको झटके से ऊपर डेल्टा में कनेक्शन कर देते हैं उस हैंडल के जरिए। तो आज हमको वही देखना है कि हम इसके कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं और ये मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर किस तरीके से कार्य करता है। इंडस्ट्री में बड़ी मोटर का कनेक्शन करना होगा, बड़ी मोटर को ऑपरेट करना होगा चालू या बंद करने के लिए, तब हमारे को इस स्टार्टर का जो है कनेक्शन करते आना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपनी इलेक्ट्रिकल नॉलेज को एम्पावर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है अपना मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसके जरिए हम मोटर को स्टार में भी चालू करेंगे और डेल्टा में भी चालू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी बनावट कैसी होती है, बराबर। उसके बाद फिर देखेंगे कनेक्शन, फिर उसके हम स्टार में चालू करेंगे, फिर डेल्टा में चालू करेंगे कैसे होता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी बनावट में इसका ये जो हैंडल है ये अच्छी भूमिका निभाता है। अब ये ऑफ पोजीशन में है ना, जो हैंडल है ये ऊपर डेल्टा में चालू होगा और नीचे स्टार में। ये इसके जो पट्टी लगी हुई है ना, ये इसको पहले स्टार में चालू करेंगे। यहाँ पर देखो ये 2 जुड़ेंगे और ये तीनों एक जो ये शॉर्ट होंगे है ना, इसमें स्टार में चालू होगा और डेल्टा में क्या होगा कि तीनों ही शॉर्ट होंगे। लेकिन अब ये ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि मोटर स्टार्टिंग में डेल्टा में चालू नहीं होगी। तो ये जो लॉक है ये मोटर को ऊपर ऐसे चालू नहीं होने देगा है ना, क्योंकि पहले शुरुआती में मोटर डेल्टा में नहीं चालू होना चाहिए। तो पहले ये इस तरीके से हम इसको नीचे करके हम इसको स्टार में चलाएंगे और स्टार में चलाने के बाद फिर हमको बहुत ही स्पीड में झटके से उसको ऐसे ऊपर करना है ना। तब ये तीनों जो पॉइंट आपस में टच होगी मोटर डेल्टा में चलेंगी। और फिर डेल्टा में यहाँ पर क्या होगा, इसका ये जो अपना एनवीसी कॉइल है जो मैग्नेट पैदा करेंगी और इसको ऊपर खींच लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ये हैंडल को इस तरीके से ये एनवीसी कॉइल जकड़ लेंगी जब हम इसको डेल्टा में चालू करेंगे तब। और जैसे मैग्नेट खत्म होगा तो क्या होगा कि हैंडल नीचे आ जाएगा है ना, जब हम इसको चालू करेंगे तब देखेंगे। और यहाँ पर इसके ये दिया हुआ है एक ओवरलोड थर्मल कॉन्टैक्ट, अगर करंट ज़्यादा होता है तो इसको टेप करेगा, वो भी हम आगे देखेंगे। चलो अब हम देखेंगे इसके कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इसके ये 3 फेज आए हुए हैं। इसमें ये जो एक है अपना, इसको हमने जो तीसरा फेज है 1, 2 और 3 को हमने डायरेक्ट एम मीटर में दिया हुआ है और एम मीटर के जरिए फिर ये आ रहा है, बराबर। तो इसके यहाँ पर जो तीनों पॉइंट है अपने, ये जो फ्लेक्सिबल लीड है ये जहाँ पर भी कनेक्ट होती है, जैसे अभी यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो तीनों जगह पे अपनों को फेज सप्लाई देना है। तो अभी यहाँ पर हमने जो ये एम मीटर के जरिए एक को दिया है ताकि मोटर में से जो करंट आ रहा है कितना प्रभावित हो रहा है वो दिखे हमको, उसलिए एक फेज हमने एम मीटर के जरिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग को तीनों फेज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बचते हैं ये 2 टर्मिनल, इसके ये 2, इसके ये 2 और इसके ये 2 है ना। तो यहाँ पर अभी हमको टर्मिनल जोड़ना है मोटर के। तो मोटर का यहाँ पर अभी देखो इसने दिया हुआ है कि यहाँ पर होगा A2 और C1। तो यहाँ का जो मोटर का जो टर्मिनल है इसमें 3 कॉइल होते हैं और तीनों कॉइल के हर कॉइल के 2 टर्मिनल इस तरीके से अपने पास कुल 6 टर्मिनल अवेलेबल होते हैं। तो इसके टर्मिनल को कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है वो वीडियो भी हम बना चुके हैं, आप वो देख के टर्मिनल को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। स्टार और डेल्टा में कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं वो वीडियो भी हमारा बन चुका है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। तो इसके अंदर ये जो हमने टर्मिनल के नाम दे दिए, जैसे पहली कॉइल के ये 2 टर्मिनल है A1 और A2, ये B1 और B2 और ये C1 और C2, ये हमने पता कर लिया है। तो यहाँ पर उसने जो बताया, जैसे पहले में आएगा अपना A2 और C1, बराबर। तो यहाँ पर हमने ये A2 को वहाँ पर जोड़ा है और ये C1 है अपना उसको वहाँ पर जोड़ा है, बराबर। और उसके बाद दूसरा है C2 और B1। तो यहाँ पर हमने जो तीसरी टर्मिनल का दूसरा जो सिरा है वो आएगा और जो दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा है B2 वो आएगा, बराबर। उसके बाद अब ये जो तीसरा है अपना, इसमें है B2 और A1। तो A1 तो ये हमारा B2 वाला सिरा यहाँ पर आ रहा है और उसके जो बाजू वाला है अपना ये है अपना A1 जो यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से हमको इसके टर्मिनल जोड़ना है। बस हमको ध्यान में ये रखना है कि ये जो दोनों पॉइंट इसके जरिए आपस में शॉर्ट होंगे तो एक ही कॉइल के 2 पॉइंट ना हो, है ना। तो यहाँ पर अभी हम इसको स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्टार में चालू करेंगे, है ना। ये अभी इस तरीके से ऊपर डेल्टा में चालू नहीं होगा लॉक की वजह से,
तो इसको अभी स्टार में जब हम चालू करेंगे, देखो इसके ये जो टर्मिनल है पट्टी के, ये 2 सेपरेट है और यहाँ पर ये 1 सेपरेट है, बरोबर। इसका अंतिम सिरा ये अलग है, बरोबर। इसके अंदर देखो तीनों जुड़े हुए, अगर हम इससे टच करते हैं तो ये तीनों साथ में जुड़ेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये 2 ही एक साथ में जुड़ेंगे, ये 2 और ये 2, और इसका जो एक एक टर्मिनल है, ये वाला एक, ये एक और ये तीनों साथ में क्या है, शॉर्ट है। ये पट्टी के जरिए शॉर्ट है ना। तो इस तरीके से इसके साथ जो है ये अपना जो L1 है उसके साथ कौन सा पॉइंट जुड़ जाएगा, A2 जुड़ जाएगा, बरोबर। और इसके साथ कौन सा जुड़ जाएगा, C2 जुड़ जाएगा, और इसके साथ B2 जुड़ जाएगा, है ना। मतलब तीनों वाइंडिंग है कि एक एक सिरे फेज को जुड़ गए, और अब जो बचेंगे जो उनके अतिरिक्त सिरे है वो तीनों इसके जरिए क्या होगा, कॉमन हो जाएंगे। इस तरीके से स्टार पॉइंट बन के ये जो मोटर है स्टार में चालू होंगी, ठीक है। अभी हम जैसे ही इसको झटके से ऊपर करेंगे तब ये क्या होंगे, तीनों ही पॉइंट शॉर्ट हो रहे हैं, देखो इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो A2 और C1 है ये आपस में शॉर्ट होंगे एक पेज के साथ, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, दूसरे पेज के साथ कौन से पॉइंट शॉर्ट हो रहे हैं, C2 और B1, और यहाँ पर ये तीसरे पेज के साथ कौन से पॉइंट शॉर्ट हो रहे हैं, B2 और A1। तो यहाँ पर इस तरीके से डेल्टा कनेक्शन हो गया, और डेल्टा कनेक्शन के जो तीनों पॉइंट अपनों को मिल रहे हैं वहाँ पर एक एक पेज अवेलेबल हो जा रहा है। तो अभी मोटर क्या है, डेल्टा के अंदर चलेंगे। और यहाँ पर ये जो अपना NVC कॉइल है, अभी इसका जो एक सिरा है वो इसका पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, बरोबर, NVC कॉइल का, और दूसरा जो पॉइंट है इसका वो आ रहा है यहाँ से, यानी ये जो तीसरा पेज शॉर्ट होगा, ये तीसरा पेज इस NVC कॉइल को इसके जरिए मिलेगा, बरोबर। कब, जब ये शॉर्ट होगा तब। तो ये मैग्नेट जो है वो ये जो कॉइल अपनी मैग्नेट पैदा करेंगे, और ये प्लंजर इस तरीके से ऊपर जाएगा, बरोबर। ऊपर जाने की वजह से ये हैंडल को ऊपर होल्ड करके रखेगा, और जैसे ही अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो ये इसका मैग्नेट खत्म होने के बाद जैसे नीचे आएगा तो ये हैंडल भी नीचे छूट जाएगा और मोटर अपनी बंद हो जाएगी। और यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर भी जोड़ा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वोल्ट मीटर के लिए देखो उसको दोनों फेज दे दिए, एक यहाँ पे से दिया हुआ है जो इसके साथ मिलेगा पहला वाला, और ये जो है रेड वायर ये दूसरा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको के दोनों पेज इस मीटर के ऊपर जोड़ दिए, ताकि जो आने वाला सप्लाई है वो हमको यहाँ पर क्लियरली दिखे कि कितने वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। और जो एक पेज आ रहा है वो एम मीटर में जाएगा पहले, और एम मीटर के जरिए फिर यहाँ पर मिलेगा। तो मोटर कितना करंट ले रही है वो भी यहाँ पर इस मीटर के जरिए अपने को पता चल जाएगा। तो बस इतना ही इसके कनेक्शन है। चलो अभी हम मोटर को कैसे स्टार में चालू करेंगे और कैसे डेल्टा में चालू करेंगे वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हैंडल है अभी ऑफ स्थिति में, बरोबर, और ऊपर भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, ये जो लॉक लगा हुआ है ये मोटर को ऊपर नहीं जाने देता, मतलब डेल्टा में अपनों को नहीं जाने देगा। झटके से ऊपर जाएगा जब हम उसको करेंगे तभी ये मोटर डेल्टा में चालू होगी, ऐसे ये ऊपर डायरेक्टली डेल्टा में नहीं चालू होंगी सेफ्टी लॉक के वजह से, ठीक है। अभी हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम नीचे करेंगे इस तरीके से हैंडल को। सबसे पहले तो नीचे जो है वो स्टार कनेक्शन के अंदर चालू होंगे ना, डब्बे के ऊपर लिखा भी हुआ होता है। तो हम इसको नीचे करके अभी इसको स्टार में चालू करेंगे। देखो इसको इस तरीके से हम स्पीड में नीचे करेंगे तो मोटर जो स्टार में चालू हो गई है, बरोबर। अब ये जैसी मोटर 70-80% अपनी गति प्राप्त कर लेती है तो हमको बहुत ही स्पीड में इस हैंडल को ऊपर ले जाना है ताकि मोटर भी डेल्टा में चालू है, बहुत ही स्पीड में और झटके से। देखो इस तरीके से ये जो मोटर है अपनी डेल्टा में चालू हो गई है, और इसका ये जो एनवीसी का जो कॉन्टैक्ट था ये भी जुड़ गया है, बरोबर, जिसके कारण ये जो हैंडल है इसका ये भी इस पोजीशन में लॉक हो जाएगा, नीचे नहीं आएगा, बरोबर। कब आएगा, जब अगर लाइट चली आती है तो मैग्नेट खत्म होगा तो ये हैंडल वापस से ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। अभी जो मोटर है अपनी वो डेल्टा में चालू है। अब उसके बाद ये जो अपना एक पॉइंट है, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर सेट किया हुआ है हमने 14 एम्पियर, तो ये 16 एम्पियर तक हाईएस्ट रेंज इसकी है। तो इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मोटर ओवरलोड होती है या फिर इधर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो इसमें से क्या होगा, अधिक करंट प्रवाहित होगा, और अधिक करंट प्रवाहित होने की वजह से ये जो पट्टी है अपनी ये मूर्ति है, अधिक करंट प्रवाहित होने की वजह से गर्म होंगी, और गर्म होने की वजह से ये मूर्ति है तो ये इस हैंडल को ऊपर उठा देंगी इस तरीके से। देखो तो ऊपर उठाते से क्या हुआ, मोटर अपनी ऑफ हो गई है ना। तो ओवरलोड से भी हमको प्रोटेक्शन दे देती है। तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट देखो, ये जो पॉइंट अपना ये जो पॉइंट अपने डिस्कनेक्ट होने की वजह से एनवीसी को सप्लाई नहीं मिलता, और एनवीसी जो हैंडल को जकड़ के रखी है ये उसको रिलीज कर देती है, और इस तरीके से मोटर अपनी बंद हो जाती है। तो इस तरीके से हम मोटर को स्टार्ट में चालू करते हैं सेफली, और उसके बाद जैसे ही उसके अंदर गति निर्माण हो जाती है 70 से 80%, तो उसके अंदर एक इंडक्टेंस भी विद्यमान हो जाता है। तब वो हम उसको अधिक पावर भी देंगे तो वो अधिक पावर को भी सहन करने योग्य हो जाती है। तब हमको इसको हैंडल को झटके से ऊपर डेल्टा में कर देना है। तो इस तरीके से हम उसको स्टार और डेल्टा में चला सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।